हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी की जर्नल के बुक के क्वेश्चंस। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 4, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। और फिर आपको एंट्रीज यहाँ पर गिवन है 2022 अप्रैल 5 और यहाँ दिया गया है ये सारी चीज़ें हमें जो करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने पहले ही फॉर्मेट को तैयार कर लिया है, आप लोग भी तैयार कर लेंगे। बेटा फॉर्मेट क्या होता है हमारा? डेट, पर्टिकुलर्स, LF मतलब लेडजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। बेटा LF पता ही है आप लोगों को क्या होता है? लेडजर फोलियो। ठीक है, लेडजर फोलियो। तो बेटा आप यहाँ देखेंगे जो हमें दे रखा है फर्स्ट नंबर, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अप्रैल 5 को दिया गया है कि पेड सैलरीज 30,000, रेंट 10,000, वेजिस 8,000 बाय चेक। ये सारा पैसा आप बेटा चेक के थ्रू आपने दिया है, यानी कि आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, आपके बैंक से ये पैसा कम होगा। और ये एक्सपेंसेस हैं बेटा, एक्सपेंसेस पे ऑफ करते हैं तो बेटा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमारे ये डेबिट साइड में इन सारे एक्सपेंसेस को शो किया जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे 2022, डेट क्या थी? अप्रैल 5। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को जो हमने पे किए लिखेंगे क्या? सैलरीज अकाउंट डेबिट। दूसरा एक्सपेंस क्या है बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट। फिर वेजेस अकाउंट डेबिट। जो सारे एक्सपेंस थे हमने कहाँ लिख दिए बेटा? डेबिट में। कौन सा अकाउंट के हिसाब से? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं। और ये पेमेंट हमने चेक के थ्रू की है तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। बेटा सैलरी हम लोगों ने कितनी पे की है? 30,000, 30,000 रुपये। रेंट हमने पे किया है बेटा 10,000 रुपये। और वेजेस पे किए हैं आपने 8,000 रुपये। तो टोटल आपके बैंक बैलेंस से जो पैसा कम होगा वो कितना पैसा कम होगा बेटा? 48,000। कितना? 48,000। फिर आप यहाँ लिखेंगे बीइंग करके बेटा पूरे क्वेश्चन को आप एज इट इज़ उतार देंगे। बीइंग पेड सैलरीज, अमाउंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप बिना उसके भी लिख सकते हैं। सैलरी पे करी, रेंट पे किया एंड वेजेस। और ये पेमेंट कैसे किया बेटा? आपने बाय चेक। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट में आपको दिया गया है कि अप्रैल 7 को परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000। हरी से आपने बेटा गुड्स को खरीदा 30,000 की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आज के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला, 2% कैश डिस्काउंट भी मिला। पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, तुरंत आपने पेमेंट कर दी। तो यानी कि बेटा यहाँ पे नाम के साथ था तो यानी कि क्रेडिट परचेज थी, बट यहाँ पे लिखा है अगर पेमेंट आप तुरंत कर रहे हो तो बेटा ये क्रेडिट परचेज नहीं रह गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा अप्रैल 7, लिखा जाएगा अप्रैल 7 को। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो बिजनेस के अंदर बेटा गुड्स आ रहे हैं, और गुड्स आते हैं तो उनको गुड्स नहीं लिखते, उनके लिए हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। और तुरंत अगर आपने पेमेंट किया तो बिजनेस से बेटा कैश कम हो रहा है, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। और हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पेमेंट करते वक्त आपको बेटा डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग करके बेटा पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर कैश। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बेटा परचेज हमने जो किया था बेटा वो किया तो हमने 30,000 का परचेज किया था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, कितना आएगा? 3,000। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे बेटा 30,000 का हमने जो गुड्स खरीदा था उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 30 माइनस 10% 3,000। तो गुड्स हम लोगों ने बेटा कितनी वैल्यू का परचेज किया था? 27,000 का।
ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं किया जाता, बट उसकी अमाउंट को हम लेस कर देते हैं। तो 30,000 का 10% 3,000, तो परचेज हमने किया था बेटा 27,000 का सामान। उसके ऊपर बेटा आगे था कि 2% का कैश डिस्काउंट मिला, तो बेटा इसका 2% का डिस्काउंट मिला था हमें, वो था 540 रुपीज़। कितना मिला था? 540 रुपीज़। तो बेटा जो रिमेनिंग है उसकी आप पेमेंट करेंगे, रिमेनिंग पेमेंट आप करेंगे 26,460 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग रीड करेंगे बेटा कि अप्रैल 15 को पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड ₹7,000 बाय चेक। हमने राजू को बेटा कैश दिया 5,000 रुपये और चेक भी बनाकर दिया 7,000 रुपये। तो चेक का पैसा कहाँ से कम होगा बेटा? हमारे बैंक से, है ना, वो पैसा हमारे बैंक बैलेंस से कम हो जाएगा। या लिखेंगे बेटा अप्रैल 15 को हमने चेक बनाकर किसको दिया है? राजू को। तो यहाँ लिखा जाएगा राजूज़ अकाउंट डेबिट। जो जो चीज़ हमारे बिजनेस से कम हो रही है उसको कहाँ लिख देंगे बेटा? क्रेडिट में टू कैश अकाउंट। एक तो कैश कम हो रहा है, दूसरा हमारा चेक दिया है तो बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है बेटा। यहाँ बीइंग करके बेटा आप पूरा क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, बीइंग पेड टू राजू। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो बेटा। हमने जो कैश दिया है बेटा 5,000 रुपये दिया है, 5,000 रुपीज़, और हमने चेक जो दिया है वो 7,000 रुपीज़। टोटल राजू को हम लोगों ने कितनी पेमेंट की है? 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये दे रखा है कि अप्रैल 18 को गुड्स सोल्ड टू रोमा। रोमा को गुड्स हम लोगों ने बेचे हैं 5,000 रुपीज़ के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा इसका 20% होगा 1,000 एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब हम देखेंगे अप्रैल 18 गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000। हमने रोमा को गुड्स सोल्ड के 5,000 रुपीज़ के एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 20% का एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। जो हमें आधा पैसा तुरंत मिल गया, यानी कि आधा नहीं मिला, यानी कि कैश परचेज भी है, मतलब कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है बेटा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बेटा अप्रैल 18 को। ये जो काम हुआ है वो कब हुआ है बेटा? अप्रैल 18 को। तो हमें बेटा पैसा मिला भी है, आधा पैसा मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट। वो आधा पैसा क्यों मिला है? क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है, दिया है मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और बेटा आधा पैसा मिला है तो यानी आधा पैसा नहीं मिला, यानी कि जिससे हम खरीद रहे हैं तो किसका नाम लिखा जाएगा? रोमास अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने उसको सामान बेचा है, गुड्स बेचे हैं, सेल्स की है, इस वजह से सामान मिल रहा है। बीइंग सोल्ड गुड्स टू रोमा, सोल्ड गुड्स टू रोमा। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ देखेंगे, इसको पूरा लिख लेना, फॉर कैश हाफ पेमेंट वॉज रिसीव्ड एंड ऑल। तो बेटा हम लोगों ने जो सामान था वो हमारा सामान था 5,000 का, है ना। उसके ऊपर बेटा 20% का आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 5,000 का 20% होता है बेटा 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़। तो क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कभी शो नहीं करते, डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं, तो हम लोगों ने सेल कितने रुपये की बेटा? 4,000 रुपीज़ की। ठीक है, उसमें से बोला गया कि जी आधा पैसा तुरंत मिल गया बेटा, यानी कि आधा पैसा तो यहाँ होगा और आधा पैसा यहाँ होगा, यही होगा ना। 50% बेटा जो कैश में मिला, 50% जो क्रेडिट में भी है, जो हमें पैसा नहीं मिला। तो रोमा से 4 का आधा बेटा 50% तो आधा ही होगा, तो 2,000 रुपये इन फ्यूचर हमें रोमा से मिलेंगे। फिर आधा कितना बच गया बेटा? 2,000 रुपये जो हमें कैश में मिलना था, बट कैश में भी हमने बेटा क्या दिया जी? 3% का डिस्काउंट दे दिया। 3% मतलब क्या आ गया बेटा? 60 रुपये का जो डिस्काउंट दिया, तो 2,000 रुपये में से 3% का आपने जो डिस्काउंट दिया, तो 2,000 में से बेटा 60 रुपये नहीं मिलेंगे, तो कितना पैसा मिलेगा? 1,960 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा हमें क्या दी गई है, अप्रैल 20 को गुड्स सोल्ड टू रमेश, हमने रमेश जी को गुड्स को सोल्ड किया। ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली, और रमेश जी ने तुरंत हमें 5000 रुपये दे दी, यानी कि अभी बाकी पैसा रमेश जी से नहीं मिला, तो हमने बेटा गुड्स सोल्ड किए हैं, तो रमेश जी से 5000 रुपये का चेक तो मिल गया है बेटा। तो कब हुआ ये, अप्रैल 20 को, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 20 को। पहले लिखेंगे जी रमेश, और नाम है तो अपोस्ट्रोफी एस, अकाउंट डेबिट, बेटा हमें तुरंत चेक मिल गया, चेक का पैसा हमारा कहाँ जाएगा, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने क्या किया बेटा, सेल्स की है। जो सेल की है बेटा हमने की है 8000 रुपये की, तो सेल के आगे लिखा जाएगा बेटा 8000 रुपये, और तुरंत हमें 5000 रुपये का चेक मिला, तो अभी क्रेडिट सेल बेटे कितनी है हमारी, 3000 रुपीज़ की, जो हमें रमेश से इन फ्यूचर ये पैसा मिल जाएगा। बीइंग सोल्ड गुड्स, बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड रिसीव्ड आ चेक, बेटा इसको भर देना, ठीक है। उसके बाद करेंगे बेटा नेक्स्ट, अप्रैल 20 तक हो गया था बेटा हमारा, अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट हमें दे रखा है अप्रैल 25, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और एडिशनल मतलब और पैसा, ये पैसे के बराबर जो चीज़ें हमारे बिजनेस के अंदर आई हैं। कैश आया है बेटा 10,000 रुपये, डिलीवरी वैन आई है बेटा 50,000 रुपये, यानी कि ऑनर का जो पर्सनल एसेट था वो बिज़नेस के अंदर वो लेकर आ गया है। जो भी चीज़ आती है, जो भी एसेट बिजनेस में आता है, डेबिट में लिखते हैं बेटा, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 25, अप्रैल 25 को जो जो चीज़ बिजनेस के अंदर आई है बेटा, एक तो क्या आया है, कैश आया है, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा बिजनेस अपना जो बिजनेसमैन है अपना पर्सनल एसेट लेकर आया, लिखा भी था वहाँ पर, और वो क्या है, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू, बेटा जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस के अंदर उसने कैपिटल के तौर पे लाया उसे कैपिटल ही कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। बच्चा लिखा जाएगा बीइंग करके, बीइंग करके क्या लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो बेटा कैश कितना लेकर आया है, जो बिज़नेस का ऑनर है वो 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़, एंड डिलीवरी वैन की वैल्यू क्या है बेटा 50,000 रुपीज़। तो टोटल जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुई है हमारे बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल आई है वो है 60,000 की, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है बेटा अप्रैल 26 को कैश पे टू अनिल, अनिल को पैसे दिए हैं 975 रुपीज़, और डिस्काउंट उससे मिला है 25 रुपीज़। तो हम लोगों ने पैसा दिया है अनिल को बेटा कौन सी डेट को, अप्रैल 26 को, यहाँ लिखेंगे अप्रैल 26, जिसको पैसा दिया है डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, अनिल्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस की, यानी हमारे बिजनेस के पॉकेट से कैश जा रहा है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग पेड टू अनिल, किसको पैसा पे किया जा रहा है, अनिल, एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। तो बेटा हम लोगों ने पेमेंट की है 975 रुपीज़ की, कैश में लिखेंगे, डिस्काउंट मिला 25 रुपीज़ का, तो टोटल हमें अनिल को कितना पैसा पे करना था, 1000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 30, अप्रैल 30 को पे टू राजू 1000 इन कैश, हमने राजू को पैसे दिए, कैश दिया, और 2000 रुपये का चेक दिया, तो ये पैसा हमारे बैंक से कम होगा। पेमेंट किसको की है, राजू को, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे अप्रैल 30, पेमेंट किसको की है, राजू को। जब राजू को पेमेंट किया तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, जिसको पेमेंट होती है डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, तो राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो पेमेंट आपने बेटा चेक से की है वो पैसा आपके
बैंक से कम होगा टू बैंक अकाउंट। आपने कैश जो दिया है बेटा 1000 रुपये दिया है, 1000 रुपीज़। बैंक से यानी कि जो पैसा आपके कम हो गया, यानी कि चेक से जो पैसा जा रहा है वो 2000 रुपये। टोटल जो पैसा हम राजू को पे कर रहे हैं वो हो रहा है हमारा 3000 रुपीज़। बीइंग लिखा जाएगा पेड टू राजू इन कैश एंड बाय चेक। ठीक है बच्चे, ना लास्ट जो इसकी ट्रांजेक्शन है उसको आप गो थ्रू करेंगे। अप्रैल 30 पेड 4800 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। बेटा फुल सेटलमेंट या फिर सेटलमेंट लिखा मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है। मोहन को पैसे बेटा देने कितने थे 5000, बट अकाउंट उसका सेटल कैसे किया हमने पेमेंट सिर्फ 4800 की है। तो यानी कि जिसको 5000 देने थे उसको सिर्फ 4800 आपने दिए हैं, तो 200 रुपये का आपको क्या मिल गया बेटा डिस्काउंट। 200 रुपीज़ का क्या मिल गया आपको डिस्काउंट। यहाँ लिखेंगे अप्रैल 30। अप्रैल 30 को पेमेंट किया बेटा, किसको पेमेंट की है मोहन को, तो लिखा जाएगा मोहन्स अकाउंट डेबिट टू, आपके बिजनेस से जा रहा है क्या कैश अकाउंट, टू आपको क्या मिला है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ लिखा जाएगा, लिखा था कि पेमेंट करनी थी 5000 की और पेमेंट कितनी की है 4800 की, तो बेटा 200 रुपये का क्या मिल गया आपको डिस्काउंट मिल गया। बीइंग करके क्या लिखेंगे पेड टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड वाला क्वेश्चन है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा अपनी बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 2022 को इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अप्रैल 1 मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000। यानी मोहन इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैड डेट हो जाना। बैड डेट मतलब बैंकरप्ट हो जाना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई। अब मोहन की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई तो बेटा यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट क्या बनेगा आपका डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। जल्दी से आप बना रहे बेटा सॉल्यूशन नंबर 5 जर्नल एंट्रीज का डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। जो आप ये इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे कौन सी डेट की है बेटा 2022 और अप्रैल 1 लिखा जाएगा। अब मोहन इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा बैंकरप्ट हो जाना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अब इतनी अच्छी खासी नहीं रही, बैंकरप्ट हो जाना। अब बैंकरप्ट हो गया, उसने पैसे लिए कितने थे हमारे बिजनेस से 5000 रुपये लिए थे बेटा, वो अब बैंकरप्ट हो गया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब हो गई है, वो सारा पैसा तो दे नहीं पाएगा। तो यहाँ लिखा था उसने पैसा कितना दिया है 50 पैसा इन आ रुपी। बेटा इसको समझते जाइएगा, 50 पैसा इन आ रुपी मतलब कि उसने सिर्फ 50 पैसे दिए। अगर उसने हमसे 1 रुपये लिए हैं तो बेटा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। यानी कि एक व्यक्ति ने अगर मेरे से 100 रुपये लिए थे बेटा, हमारे बिजनेस से एक व्यक्ति ने अगर 100 पैसे लिए थे तो उसने सिर्फ लौटाए कितने 50 पैसे, यानी जितना भी पैसा लिया था आधा ही लौटाया है, तो हमारा आधा पैसा डूब गया। 100 पैसे लिए थे हमसे और एक व्यक्ति ने उसने 50 पैसे ही लौटाए हैं, तो बेटा आधा पैसा तो हमारा डूब गया और आधा ही मिला है। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे क्या जो पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा बेटा हमारा डूब गया, जो पैसा डूब जाता है उसे कहते हैं बेटा बैड डेट अकाउंट डेबिट। फिर लिखा जाता है उस व्यक्ति का नाम जिसने हमसे पैसे लिए थे, जो हमारे बिजनेस का डेटर था, टू मोहन। मोहन ने हमसे बेटा कितने पैसे लिए थे 5000 रुपीज़ लिए थे।
50 पैसा मतलब आधा ही पैसा मिला, यानी 5,000 का आधा बेटा 2,500 ही हमें उससे मिले, तो हमने उसको कैश में लिख दिया जितने पैसे मिले आधे। तो आधा पैसा हमारा डूब गया, 2,500 हमारे डूब गए। जो पैसा डूब जाता है उसके लिए लिखते हैं बेटा बैड डेट अकाउंट। ठीक है, फिर बीइंग करके क्वेश्चन को लिख देंगे। बीइंग रिसीव्ड, या फिर मोहन, इसके अंदर बेटा लिखा जाएगा, नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग रिसीव्ड 50% फ्रॉम मोहन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम यहाँ देखिए, तो नेक्स्ट हमें जो दिया गया है, अप्रैल 2 को ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल। जो हमने रमेश को पैसे दिए थे वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, वो पैसा हमारा डूब गया बेटा, 8,000 रुपये हमारे डूब गए। तो लिखेंगे क्या, अप्रैल 2, जो पैसा डूब जाता है बेटा उसके लिए लिखते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट 2। बेटा ये पैसे किसने लिए थे हमसे, रमेश ने लिए थे, टू रमेश। ठीक है, कितने पैसे डूब गए बेटा हमारे, 8,000 रुपये, 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट। बीइंग करके नरेशन लिखेंगे, चाहे तो पूरा क्वेश्चन उतार सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम रमेश। रमेश से जो पैसा हम रिकवर नहीं कर पाए। उसके बाद बेटा यहाँ देखेंगे अप्रैल 3 को श्याम हु ऑड 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट, 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। श्याम ने, जिसने हमसे 15,000 रुपये लिए थे, इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होगी, वो बैंकरप्ट हो गया और 50% ही पैसा उससे मिला। बेटा यहाँ लिखेंगे अप्रैल 3 की इंफॉर्मेशन, तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 3, अप्रैल 3। तो बेटा जो हमारा पैसा मिला है वो कुछ पैसा मिला, जो पैसा मिलता है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जो पैसा हमारा डूब गया उसे लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट 2। ये पैसा लिया किसने था हमसे, श्याम ने। ठीक है, फिर बीइंग करके 50% रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, बीइंग रिसीव्ड 50% फ्रॉम श्याम। श्याम से सिर्फ 50% ही पैसा हमें मिला। श्याम ने हमसे कितना पैसा लिया था बेटा, 15,000 रुपये, और आधा पैसा मिला बेटा, 7,500 रुपये हमें मिले। जो पैसा मिला 7,500 रुपये बेटा, हमने उसको कैश में लिख दिया। तो बेटा आधा पैसा जो डूब गया उसको बैड डेट में लिखेंगे, 7,500 रुपीज़ हमारे बैड डेट हो गए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है बेटा अप्रैल 4 को रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन। सोहन से 10,000 रुपये आपको मिले कैश में, फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो पैसा हमारा पिछले साल डूब गया था, सोहन आया वो पैसे देकर गया, तो पैसा आया है। जो पैसा हम डूबा मान चुके थे वो पैसा मिला। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 4, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2 बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। और बेटा कितना पैसा मिला हमें, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये जो पिछले साल डूब गए थे वो आपको मिल गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, ये हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे दिया है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन अब दिए जा रहे हैं बेटा, कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2022 अप्रैल 1 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा हमारे बिजनेस के अंदर जो पैसा आया वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कितना पैसा, 30,000। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग फॉर्मेट तैयार कर लेंगे जल्दी से। इन दी बुक्स ऑफ ट्रेडर जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट क्रेडिट।
पैसा आया, पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो 2022 क्या लिखा जाएगा, अप्रैल 1। अब बैंक में डिपॉजिट किया तो जहाँ पर ये पैसा जा रहा है, जहाँ जा रहा है तो उसको डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे बिजनेस से कैश कम हो गया, व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। बीइंग करके बेटा पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना पैसा डिपॉजिट करवाया हमने, 30,000, तो यहाँ लिखा जाएगा 30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें दी गई है वो पढ़ेंगे हम। यहाँ दिया गया है अप्रैल 3 को कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विदड्रॉ किया गया, यानी कि बैंक से पैसा बिजनेस के अंदर आया। ठीक है, अप्रैल 3 को क्या लिखा जाएगा, अप्रैल 3 पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जहाँ से आया टू बैंक अकाउंट, बीइंग कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ आप लिख देंगे बेटा, बीइंग कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बैंक से हमने कितना पैसा विदड्रॉ किया बेटा, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 रुपये कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। हमारा डेबिट क्रेडिट के इक्वल भी आ रहा है बेटा। अगली ट्रांजेक्शन आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ दिया गया है अप्रैल 7 को वेजिस पेड बाय चेक, वेजिस हमने चेक के थ्रू पे किए हैं, तो लिखेंगे अप्रैल 7 को। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा, वेजिस अकाउंट डेबिट टू। अब पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा, चेक के थ्रू जा रहा है, तो हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा, और यहाँ लिखेंगे बीइंग वेजिस पेड बाय चेक। जो वेजिस कैसे पे किए हैं, चेक के थ्रू। वेजिस कितने थे बेटा, 7,000 रुपये, 7,000 आप डेबिट में लिखेंगे और 7,000 आप यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें दी गई है अप्रैल 10 की दी गई है। अप्रैल 10 को दिया गया है कि रिसीव्ड चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान, दीवान एक व्यक्ति है जिससे हमें 8,500 रुपये का क्या मिला बेटा, चेक मिला। डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमें चेक मिला, हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 500 रुपये का। चेक इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे, यानी जिस दिन हमें दीवान से चेक मिला उसी दिन उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करवा कर आ गए। तो बेटा इसको लिखेंगे अप्रैल 10, यहाँ लिखा जाएगा बेटा अप्रैल 10। हमने इस चेक को कहाँ डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोगों ने बेटा क्या दिया था, हमने डिस्काउंट दिया था, वह लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान, यहाँ लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीवान। तो बेटा हम लोगों ने जो चेक मिला था, हम लोगों को जो चेक मिला था वो कितने रुपए का मिला था, वो मिला था 8,500 का। तो यहाँ लिखेंगे बेटा जो हम जमा करके आए बैंक में 8,500 रुपीज़ का चेक। हम लोगों ने जो डिस्काउंट दिया था वो दिया था बेटा 500 रुपये का, तो यानी टोटल हमें दीवान से कितना पैसा मिलना चाहिए था, 9,000 रुपये हमें दीवान से मिलने चाहिए थे। ठीक है, अगला बेटा जो ट्रांजेक्शन हमें दी गई है, अगली ट्रांजेक्शन जो दी गई है हमें यहाँ दिया गया है कि अप्रैल 12 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड टेलीफोन बिल 1,000 रुपये, यानी कि हम लोगों ने, हमारे बिजनेस ने इंस्ट्रक्शन दी गई थी, किसको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि टेलीफोन का बिल वो पे कर देंगे। तो पैसा कहाँ से आएगा बेटा, बैंक से जाएगा। टेलीफोन बिल पे किया है बेटा, अप्रैल 12 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे टेलीफोन बिल, ये हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट में लिखा जा रहा है। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमारा पैसा हमारे बैंक के थ्रू पे किया है। कितना पैसा पे किया बेटा हमने, 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़ इज बीइंग पेड बाय बैंक। यहाँ लिखा जाएगा बीइंग पेड एक्सपेंसेस बाय बैंक, ये लिख देंगे ना, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं या फिर टेलीफोन बिल
बाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग रीड करेंगे बेटा। तो हमें क्या दी गई है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कि अप्रैल 14 को दिवांश चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, यानी कि जो चेक हम बेटा डिपॉजिट करके आए थे 10 तारीख को, वो बेटा 14 को डिपॉजिट जो हमने किया था 10 तारीख को, 14 को वो वापस कर दिया बैंक ने। या तो हमारे चेक में कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट हो गया होगा, कोई कमी आ गई होगी, कुछ भी दिक्कत आई तो वो बैंक वालों ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, अप्रैल 14 को, अप्रैल 14 को। तो चेक हमारे बिजनेस में आया तो हम क्या करेंगे बेटा, ये चेक वापस देकर आ जाएंगे किसको, जिससे हमें ये चेक मिला। बेटा चेक हमने थोड़ी बनाया था, हमें तो दीवान से मिला था, तो हम वापस भी किसको करके आ जाएंगे, दीवान को वो चेक वापस कर आएंगे। तो दीवांस अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखा जाएगा बेटा, जिससे हमें ये चेक मिला था, बैंक वालों ने दिया है हमें तो टू बैंक अकाउंट, और टू बेटा हम लोगों ने उसको क्या दिया था उस टाइम पे, डिस्काउंट अलाउ दिया था बेटा, अलाउ किया था ना हम लोगों ने, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। दो बेटा यहाँ पे देखोगे बैंक वालों ने जो हमें चेक दिया वो था बेटा 8,500 रुपये का, हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया था जी 500 रुपये का, तो टोटल 9,000 रुपये की पेमेंट करनी थी। ठीक है ना, उसे बीइंग करके बेटा हम तो चेक वापस दीवान को ही देकर आगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट कैंसिल्ड। ठीक है, जो चेक डिसऑनर हो गया तो बेटा डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। बच्चे नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे कि अप्रैल 16 को अप्रैल 16 को चार्ज्ड डेबिटेड बाय बैंक, बैंक वाले ने कुछ चार्ज कट किया 400 रुपये का, हमारे बैंक से वो पैसा कम हो जाएगा, उसे बेटा बैंक चार्जेस के नाम से वो कट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जानकारी हमें दी गई थी बैंक वाले ने, जो चार्जेस कट किए हैं वो अप्रैल 16 को, तो बेटा आप लोग यहाँ लिखेंगे क्या, अप्रैल 16 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहाँ से कम होगा बेटा, बिजनेस के बैंक अकाउंट से, टू बैंक अकाउंट, ये पैसा कम हुआ। बीइंग बैंक चार्ज्ड, तो लिखेंगे बेटा बीइंग, और फिर पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, तो कोई बीइंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बेटा कितना 400 रुपये, 400 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बेटा दिया गया है अप्रैल 17 को गुड्स सोल्ड, सामान को बेचा, एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटा सामान बेचने के बाद, गुड्स बेचने के बाद जो पैसा आया उसको हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, कितने 8,000 रुपये, कुछ नहीं है बेटा लिख देंगे यहाँ पे, पैसा कहाँ पे गया, सीधा बैंक में गया, लिखा जाएगा अप्रैल 17, अप्रैल 17, और यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, पैसा सीधा कहाँ गया, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसा किस चीज़ का आया था बेटा, जो हम लोगों ने सेल करी थी उस चीज़ का पैसा आया था, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, तो बेटा हमने कितने रुपए का सामान बेचा था, 8,000 रुपये का, तो 8,000 रुपये को बेटा डेबिट में लिखेंगे और 8,000 रुपये को हम क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर जो नेक्स्ट है हमारी ट्रांजैक्शन जो दी गई है बेटा वो क्या है, अप्रैल 19 को बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने कहा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, तो हमारे बिजनेस के बिहाफ पर बैंक की तरफ से पेमेंट हुई है, तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से पेमेंट करी है 1,800 रुपये की, किस चीज़ की पेमेंट की है, इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो बेटा यहाँ लिख देंगे अप्रैल 19, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट
डेबिट टू, पैसा कहाँ से कम हुआ बेटा, बैंक अकाउंट से, बैंक से कम हुआ। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बेटा कितना पे किया हम लोगों ने इंश्योरेंस का पैसा, 1800 रुपये, 1800 रुपीज़। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी दी गई है क्वेश्चन में कि अप्रैल 25 को डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड मिला है, ठीक है बेटा, कितना मिला है, 2500 रुपये का, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा डिविडेंड मिला है बैंक से, कितना मिला है बेटा, 2500 रुपये का, यानी बैंक में वो पैसा आया है, डिविडेंड का पैसा आया है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे अप्रैल 25 को हमारे बैंक में पैसा आया है, तो बैंक बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ का पैसा आया बेटा, डिविडेंड का पैसा आया है, लिखेंगे टू डिविडेंड अकाउंट। फिर यहाँ लिखेंगे बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बेटे कितना डिविडेंड कलेक्ट किया है, 2500, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना काफ़ी है। आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।